स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा ढूंढे गए साराभाई क्रेटर को लेकर है। इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर के द्वारा अपने टेरेन मैपिंग कैमरा 2 का यूज करते हुए एक क्रेटर की इमेज को 30 जुलाई 2020 को कैप्चर किया गया था। हालांकि इस क्रेटर को पहले ही डिस्कवर किया जा चुका था, लेकिन पहले सिर्फ इसकी इमेज को कैप्चर किया गया था। लेकिन चंद्रयान 2 के TMC-2 इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इस क्रेटर की डिटेल स्टडी करते हुए इस क्रेटर की एक 3D इमेज को तैयार किया गया है, जिसमें यह पता चलता है कि यह क्रेटर लगभग 10 किलोमीटर के डायामीटर का है और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा जो इसकी 3D इमेज तैयार की गई है, उस इमेज में इस क्रेटर की गहराई लगभग 1.7 किलोमीटर की है। बाकी इस इमेज को इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर श्री विक्रम अम्बालाल साराभाई जी की 101st एनिवर्सरी पर पब्लिक किया गया है, तभी इसका नाम साराभाई क्रेटर रखा गया है। और इस क्रेटर की ली गई इंफ्रारेड इमेज में आप यह देख सकते हैं कि इस क्रेटर की गहराई में आपको ब्लू सरफेस दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब इस क्रेटर की गहराई में वाटर आइस के रूप में मौजूद हो सकता है। और इस साराभाई क्रेटर की सबसे खास बात यह है कि यह अपोलो 17 और लूना 21 मिशन की लैंडिंग साइट से मात्र 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर डिस्कवर किया गया है। आज की दूसरी अपडेट इंडियन प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस को लेकर है। कल यानी 12 अगस्त 2020 को इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों के द्वारा डिस्कवर किए गए स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने अपर स्टेज के रॉकेट इंजन की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। कंपनी के CEO पवन कुमार चंदन जी का यह कहना है कि यह रॉकेट इंजन 3D प्रिंटिंग पर आधारित है और यह आम इंजन की तुलना में 50% हल्का इंजन है और इसको काफी कम कंपोनेंट्स का यूज करके डेवलप किया गया है। यह रॉकेट इंजन लिक्विड फ्यूल पर आधारित है और कंपनी के अकॉर्डिंग यह इंजन डिफरेंट सैटेलाइट्स को उनके डिफरेंट ऑर्बिट्स में प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। आपको यह पता होगा कि भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के बाद इस प्रकार के स्टार्टअप इसरो की टेस्टिंग फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे स्टार्टअप्स को अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी स्काई रूट एरोस्पेस ने दिसंबर 2021 तक अपने पहले रॉकेट विक्रम 1 की लॉन्चिंग को शेड्यूल किया है और कंपनी के CEO का यह कहना है कि विक्रम 1 रॉकेट के फर्स्ट स्टेज के रॉकेट इंजन का टेस्ट आने वाले 6 महीनों में किया जा सकता है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली ऐसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बन गई है जिसने अपने इंजन को अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप किया है और इस इंजन का नाम डॉक्टर CV रमन जी के नाम पर रमन इंजन रखा गया है। आज की तीसरी अपडेट भारत के हाइपरसोनिक व्हीकल को लेकर है। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा बे ऑफ बंगाल में 20 से 22 अगस्त के बीच NOTAM वार्निंग को जारी किया गया है। इसका मतलब 20 से 22 अगस्त के बीच DRDO के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जब इस तरह की वार्निंग को 2019 में इशू किया गया था, तब भारत के द्वारा अपने HSTDV व्हीकल का टेस्ट किया गया था। इस व्हीकल को अग्नि 1 के लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि आंशिक रूप से फेल हो गया था। लेकिन 20 से 22 अगस्त के बीच बे ऑफ बंगाल में 550 किलोमीटर तक NOTAM वार्निंग को जारी किया गया है। तो यह हो सकता है कि DRDO एक बार फिर से अपने इस HSTDV व्हीकल को टेस्ट करे। अगर भारत के पास यह टेक्नोलॉजी आ जाती है तो भारत के स्पेस फील्ड के साथ साथ डिफेंस फील्ड में भी यह टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित होगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।